टेम्पो ड्राइवर भी है, इनसे भी बात करेंगे। कितना विकास हुआ है मधुबनी का? से मधुबनी रेलवे स्टेशन पे किसी भी तरह का किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कागजों पे पास कर देने से, अकाउंट में डिपॉजिट कर देने से नहीं होता। कोई हमसे कोई बदतमीजी ना करे, उसके लिए आप ना लॉ वगैरह लिख देते हैं वहाँ पे। तो बड़े बड़े शब्दों में टेलीफोन नंबर होने चाहिए, मेल आईडी होनी चाहिए। ये मैथिल क्षेत्र है, मिथिला का क्षेत्र है, जो जिसको पिछड़ापन कहा जाता है। ये मधुबनी जिला है। ये मधुबनी जिला कहीं ना कहीं देश में ही नहीं, विदेश में भी अपना एक अलग पहचान बनाए हुआ है। आप यहाँ का कल्चर देख लीजिए, मिथिला पेंटिंग देख लीजिए, यहाँ का जो मिथिला मखाना है, जो मधुबनी मखाना के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ विदेश में भी प्रचलित है। उसके बावजूद भी आज तक मधुबनी स्टेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ सफाई वफाई पर ध्यान रखा जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, एब्सोल्युटली पैथेटिक। अच्छा। बिल्कुल साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। और मधुबनी अपने बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा एक पेंटिंग की वजह से जाना जाता है। बिहार भी नहीं सर, पूरे देश में, विश्व में नाम विख्यात है मिथिला पेंटिंग, जाना जाता है। लेकिन उस हिसाब से मधुबनी रेलवे स्टेशन पे किसी भी तरह का किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो फंड जो मिलते हैं ना डेवलपमेंट के लिए, वो सिर्फ कागजों पे मिलते हैं। और वो फंड जो है ना कागजों पे मिलते हैं और टेबल के नीचे से बढ़ जाते हैं। तो वो डेवलपमेंट के काम में ना वो फंड रिसीव हो नहीं पाता है, तो डेवलपमेंट होगा कहाँ से? और जो हमारी सरकारें आई हैं या जो भी हो, मौजूदा सरकार या पहले की सरकारें, वो तो सोशल ऑडिट नहीं करवाती है। एक्चुअली यहाँ पे ना सोशल ऑडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मधुबनी रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए अगर आपने फंड दिया है, तो आप आम पब्लिक से पूछे ना कि काम कहाँ कहाँ हुआ और कितना हुआ है। और आम पब्लिक से ना वो राय सामने आ जाएगी कि पेपर पे काम हुआ है या वाकई ज़मीनी हकीकत में काम हुआ है। तब जाके आपको पता लगेगा कि जो भी फंड वगैरह जो सैंक्शन करे जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ कागजों पे पास कर देने से, अकाउंट में डिपॉजिट कर देने से नहीं होता। दैट शुड बी यूज इन द मेन एरिया फॉर विच द फंड इज इशूड। सर यहाँ से मंत्री हुआ करता है, जो भी मंत्री में प्रेजेंट है, 2-2 लोकसभा क्षेत्र है, 2-2 सांसद है, 10-10 विधायक है। ये लोग आखिर कहाँ है? इस सिस्टम को क्यों नहीं लीड कर रहा है? होता क्या है ना कि इन लोगों के ऊपर ना ऑडिट नहीं है सरकार की। वर्क ऑडिट नहीं है, परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है ना। तो ये लोग भी ना लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। उन्हें मतलब नहीं है। वो क्या है ना, सबकी एक चेन बनी हुई है, एक दूसरे से रिलैक्सेशन मोड में बैठे हुए हैं ये लोग, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि हम जो एज ए पब्लिक, हम जो आम जनता, हमें प्रॉब्लम को एस्केलेशन करने की ना एक मैट्रिक्स नहीं पता है एक्चुअली। तो सरकार को भी ये चाहिए कि प्रॉब्लम को एस्केलेट करने के लिए एक मैट्रिक्स जनहित में जारी करनी चाहिए कि अगर कोई काम कहीं पे नहीं हो रहा है तो बड़े बड़े शब्दों में टेलीफोन नंबर होने चाहिए, मेल आईडी होनी चाहिए, शिकायतों वाले नंबर होने चाहिए, ताकि वहाँ तक ना शिकायत करी जा सके। सरकार तो बता रहा है कि हमने प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, सरकार प्रोवाइड कर रही है, कागजों में कर रही है, विजिबिलिटी नहीं है मेरे भाई, विजिबिलिटी नहीं है। सी, अगर आप इस रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए आपने फंड इशू करे हैं तो कितने करोड़ का करा है, काम कितना हुआ है और कहां से कहां तक का होना है, दैट शुड बी द विजिबल फॉर द पब्लिक। और पब्लिक को चाहिए वहां पे ना उसे पढ़ लेना चाहिए पब्लिक को, और उन्हें समझ में आ जानी चाहिए कि ये काम मतलब अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो किस नंबर पे वो कंप्लेन कर सके, मेल कर सके। तो ये जो कंप्लेन वाले नंबर है ना, विजिबल होना चाहिए। एक बात बताओ, जितने भी सरकारी दफ्तरों में जाते हो, ये नियम तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे रहते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी से पेश आने पे इतने साल का कारावास और ये जुर्माना है। पर अगर सरकारी कर्मचारी तो उसके ना वो धारा के तहत ना कार्रवाई की जाएगी। पर अगर सरकारी कर्मचारी जो बेइज्जत, जो ठीक से बिहेव नहीं करते, तो फिर उनके लिए कहाँ पे नियम लिखा रहता है कि अगर इस बैंक में, इस संस्था में कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर गलत बिहेव करते हैं तो कस्टमर को ये हक है कि इस नंबर पे आप टेलीफोन करें, इस नंबर पे अपना मेल करें और उसकी शिकायतें दर्ज करें, और उनकी धाराएं भी वहां पे होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होता भाई? मतलब अपने पक्ष के लिए कोई हमसे कोई बदतमीजी ना करे, उसके लिए आप ना लॉ वगैरह लिख देते हैं वहां पे, सेक्शन फलाना ढिमकाना। दैट पब्लिक के लिए नहीं लिखा, अल्टीमेटली बिल्कुल नहीं होता है यार। जैसे आपके सामने जीता जागता उदाहरण है सर, जो शिलान्यास पत्ती है, इसमें राशि नहीं लिखा गया है, यहाँ ये प्रोवाइड नहीं किया गया, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के पब्लिक को कि कितने राशि के माध्यम से रीडेवलपमेंट किया जाएगा मधुबनी
स्टेशन का, यही चीज है, वो क्या कर रहे हैं क्या? एक बात बताइए ना, आपने इनकी बातें करी है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, पद और कद दोनों चीजें लिखी हुई है। क्या शिकायत का नंबर आइए थोड़ा यहाँ आइए सर, यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, पद और कद दोनों लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ शिलान्यास किया गया है, लेकिन कितने रकम से ये शिलान्यास होगा, कितने पैसा से ये मधुबनी स्टेशन रीडेवलपमेंट होगा, ये चीज नहीं दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज दर्शाया गया होता तो यहाँ के पब्लिक के, मधुबनी की जनता के जो करोड़ों की संख्या आबादी है मिथिला क्षेत्र में, इन लोगों को पता होता। तो क्या बता रहे थे? बताइए। जो रेलवे स्टेशन का जो एकीकरण किया गया है, और मैंने ये देखा था तकरीबन 1 हफ्ते पहले कमतौल रेलवे स्टेशन पे था, तो दुनिया भर के टेंट लग रहे थे, और वहाँ पे ना मोदी जी का एक कॉन्फ्रेंस कॉल में एड्रेसिंग था वहाँ पे। सी तो जहाँ रेलवे स्टेशन का एक्चुअली उद्घाटन और विस्तार करने का चल रहा था, तो किस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या एक पब्लिक की फैसिलिटी होनी चाहिए, और न मिलने पे या फिर रेलवे कर्मचारी के द्वारा मिसबिहेव करने पे किनको कंप्लेन करी जा सकती है, किन नंबरों पे करी जा सकती है, और कहाँ जाया जा सकता है फिजिकली। तो दैट शुड बी रिटन इन फ्रंट ऑफ द एवरीवेयर के पब्लिक को ना जागरूक करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। सर ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव को देखकर इसलिए न्यास किया गया, क्योंकि दरभंगा एम्स जो 2015 में ही प्रस्ताव पारित हुआ था, तो माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी पारित किए हुए थे, लेकिन अभी तक एम्स लटका हुआ है। ऐसा नहीं कि ये भी ऐसी इस तरह से लटक जाएगा। सी होता क्या है कि एम्स बनना या कुछ भी बनना, ये एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है ये, राइट। और ज्योग्राफिकल फैक्टर को देखते हुए जो भी हमारी सरकार या कंसर्न पर्सन है ना, उसको डिसाइड करते हैं कि कहाँ बनना है और नहीं बनना है। पर होता यहाँ पे क्या है, खिंचाव बहुत ज़्यादा है। लोग किसी और सांसद के जो एरिया वाले होते हैं वो चाहते हैं कि उधर बने, कोई चाहते हैं उधर बने, तो खिंचाव क्यों, और एक ही एम्स क्यों? एक बात बताइए, तमाम सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर ना पेशेंटों के ना की लाइनें लगी होती है। जिस तरह से मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बीमारियां दुनिया भर की आ रही है, उस हिसाब से डॉक्टर नहीं है, उस हिसाब से हॉस्पिटल्स नहीं है। एक ही डीएमसीएच के अंदर ये सारे मिथिलांचल का भाड़ क्यों? डीएमसीएच में एक ही हॉस्पिटल क्यों होना चाहिए पूरे मतलब दरभंगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही हॉस्पिटल क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं मतलब 2-3 होने चाहिए, ताकि ना आज आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जो इलाज के बगैर मर रहे हैं और दवा के बगैर मर रहे हैं। क्या सरकार का इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है? आपको पता है कि दवाइयों में जो सर्जिकल आइटम एम्स के लिए 1260 करोड़ कहीं कहीं प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वो पेपर पे ही अटका हुआ है। माननीय मोदी जी भी बोले हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया है, लेकिन एम्स में ईंट भी नहीं गिराया है अभी तक। यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि सोशल ऑडिट बहुत ज़रूरी है, और जो गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है ना, उनकी भी एक ऑडिट ना, वर्क ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट होनी बहुत ज़रूरी है कि जो हमने पारित किया वो कहाँ तक है, ये काम हुआ है। वो मोदी जी आके नहीं करेंगे। एक ना एक वो क्या होता है, एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है, एक मैनेजमेंट ऑफ फायर की होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस काम को परफॉर्म करके आप हमारे को रिपोर्ट सबमिट करिए। पर सवाल ये पैदा होता है कि लोग जो जितने भी नेता बनते हैं ना, कद और पद हासिल करने के लिए बनते हैं, काम करने के लिए नहीं बनते। कितना विकास हुआ है मधुबनी स्टेशन का? कोई खास विकास तो हुआ नहीं मधुबनी स्टेशन का, जितना होना चाहिए उस हिसाब से कुछ नहीं। यूरिनल का प्रॉब्लम है, लोग शौचालय के लिए इधर उधर भटकता है। पिछले वाले स्टेशन में गार्ड नहीं रहता है, रात को लोगों को तकलीफ। यहाँ से मंत्री है, सांसद है, विधायक है, फिर भी वो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। पहले के बनस्पत तो अभी अच्छा है, लेकिन जो होना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। नहीं। मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रीडेवलपमेंट का काम शुरू किए हैं, लेकिन राशि कितना है ये बता नहीं रहे। ऊपर बैठे हैं, अकेले उनके बस का तो कुछ है नहीं। वो अपने नीचे जितने लोगों को रखे उनको ना काम करना चाहिए। अच्छा। वो काम करेंगे तभी तो उनका भी नाम होगा। वो तो वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हैं बातें, लोग यहाँ सुनते हैं, उसके बाद अनसुनी कर देते हैं। देखिए यहाँ टेम्पो ड्राइवर भी है, इनसे भी बात करेंगे। कितना विकास हुआ है मधुबनी का? नहीं पता है आपको? आप यहाँ रहते हैं कि नहीं? आप गाड़ी चलाते हैं ना? क्या करते हैं यहाँ? तो यहाँ घूमने के लिए है। यहाँ का कैसा देख रहे हैं? घूमने के लिए ही आए हैं, तो यहाँ का जो विधि व्यवस्था कैसा लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है अभी तो फिलहाल। डर होता है कहने से? काय का डर? डर नहीं ना होता है? हम मधुबनी में रहते नहीं तो इसलिए ना हमको अच्छा। यहाँ का पता नहीं ना। आप बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं तो हम लोगों को पता ही नहीं है ना। फिर अच्छा, नहीं पता आपको। मधुबनी में रहेंगे तो डरिए नहीं। एक बात कर रहे, डरिए नहीं, डरिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे डरने वाली बात नहीं है। मधुबनी हम रहते नहीं तो हम अच्छा, नहीं यहाँ रहते का विकास का थोड़ी बता सकते हम। चलिए, तो इस शिलान्यास पत्ती से मेरा प्रयास कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।